हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेल्थ के जो पोस्ट्स है, जूनियर असिस्टेंट के जो पोस्ट है, एसआई के रिलेटेड हम बात करेंगे, फाइनेंस अकाउंटेंट के रिलेटेड की बात हम करेंगे, पीडब्ल्यूडी के जो सुपरवाइजर पोस्ट्स थे उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, पंचायत सेक्रेटरी जो वीएलडब्ल्यू के पोस्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। फिर हम लास्टली देखेंगे कि एग्ज़ाम फाइनेंस अकाउंटेंट का कब तक होगा, क्योंकि पहले एसआई का होगा, फिर फाइनेंस, ऐसे ही जूनियर असिस्टेंट का जो मतलब डेट, कुछ के डेट अभी मतलब बाहर आए हुए हैं टेंटेटिव डेट्स, और कुछ के अभी नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्या रीज़न है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ हम देख लेंगे। पहले हम देखेंगे, देखो थोड़ा सा हम रियलिटी देखेंगे कि एस्पिरेंट्स के साथ कैसा खेला जाता है। देखिए, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जेकेएसएसबी ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी। उन्होंने एक पीडीएफ लाई थी। उस पीडीएफ में उन्होंने क्या किया, क्या बताया था, उन्होंने अपकमिंग पोस्ट्स के बारे में बताया था। उसमें हमने वीडियो भी डिटेल्ड बताया था कि कौन कौन से पोस्ट्स आने वाले हैं। उनमें से कुछ बड़े रिक्रूटमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, दैट वाज द मेडिकल पोस्ट्स, हेल्थ एंड मेडिकल पोस्ट्स के कितने पोस्ट थे, ऑलमोस्ट 1400 पोस्ट्स थे। और अभी भी उन पे क्या है, स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, कैट की तरफ से स्टे ऑर्डर लगा हुआ है। कैट क्या होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल एक होता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स के बहुत सारे रीजंस होते हैं, और स्टूडेंट्स मतलब जो ट्रिब्यूनल होता है वो रीजंस देख के क्या करता है, फिर एक स्टे ऑर्डर लगाता है, और उनको क्या करना होता है, स्टे ऑर्डर को रिजॉल्व करना होता है। फिर आगे जाके इसकी क्या होती है, फर्दर प्रोसेस होती है। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो पोस्ट्स है ये अनाउंस ऑलमोस्ट अराउंड फरवरी हो गए। अब तो नया फरवरी आने वाला है, अभी भी ट्रिब्यूनल ने क्या किया, रिजॉल्व नहीं किया हुआ है। ऑलमोस्ट जितने भी रिक्रूटमेंट्स आए ना कहीं हर एक रिक्रूटमेंट में कोई ना कोई तो इशू तो है, ट्रिब्यूनल के सामने या हाईकोर्ट के सामने कोई ना कोई इशू है। सपोज इस रिक्रूटमेंट की जो ये रिक्रूटमेंट है, 1400 पोस्ट्स की रिक्रूटमेंट जो है हेल्थ एंड मेडिकल, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्रोच हो गए और स्टूडेंट्स ने बता दिया कि हमें थोड़ा सा वेटेज होना चाहिए, जो कि पर्टिकुलर इस बैकग्राउंड के थे स्टूडेंट्स। अभी तक कोई इसका क्या है, अता पता बिल्कुल भी इस पोस्ट का नहीं है। जूनियर असिस्टेंट की बात करेंगे, वहां भी वही स्टे ऑर्डर, फॉरेस्टर की बात करेंगे, वहां भी वही स्टे ऑर्डर। एक बड़ी रिक्रूटमेंट जिसके लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं, पंचायत सेक्रेटरी, कहीं ना कहीं अभी भी हाईकोर्ट में ही स्टे ऑर्डर। वही वर्कर्स, ये जो सुपरवाइजर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट के जितने भी पोस्ट्स आते हैं ना कहीं स्टे ऑर्डर्स लगे होते हैं। जैसे ये इंजीनियर वर्कर्स डिपार्टमेंट जो भी होते हैं, वहां पे स्टे ऑर्डर्स लगे होते हैं उन पोस्ट। अगर हम अब फाइनेंस अकाउंटेंट की अगर हम बात करेंगे, इसका जो एग्जाम भी हो गया था, देखो स्टूडेंट्स के साथ कैसा खेला जाता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल जितने भी पोस्टर्स निकले थे सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने क्या है, पेपर खरीदा हुआ था। इसमें बहुत सारे जेन्युइन कैंडिडेट्स भी थे, और कुछ कैंडिडेट्स क्या थे, जैसे कि आप रिसेंटली देख रहे हो जेकेपीएसआई के रिलेटेड कहीं ना कहीं कोई न्यूज़ आ जाती है कि इसको पकड़ा गया, अब 2 को पकड़ा गया, 3 को पकड़ा गया, सीआरपीएफ कॉप को पकड़ा गया, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। तो फाइनली ये सब बताने से क्या है, जो स्टूडेंट्स, डिजर्विंग स्टूडेंट्स थे, धीरे धीरे वो भी क्या है, डिमोटिवेट हो रहे हैं, ट्रस्ट डेफिसिट आ रहा है। क्योंकि एक स्टूडेंट है जिसने बहुत मेहनत की, और मेहनत करने के बाद वो सिलेक्ट भी हुआ, उसने अपना नाम रिजल्ट में भी देखा, फिर उसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक अब वो भी आ गया, फिर उसको बाद में ये बताया जाता है कि अब आपको क्या है, अब हम फिर से आपका वापस एग्जाम लेंगे, आप क्या है, आप सिलेक्टेड नहीं हुए हैं, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स थे। अब देखो, अगर जेकेपीएसआई की हम बात करेंगे, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे पोस्ट्स हैं, इतने ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे पोस्ट्स हैं जिनको क्या है, कहीं ना कहीं अभी भी स्टे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। क्योंकि हमें, अगर हम उस पीडीएफ की बात करेंगे, जब हम वो पीडीएफ मिलेंगे वो हम आपसे शेयर करेंगे। ऑलरेडी उस पर हमने वीडियो बनाया कि कितने सारे पोस्ट्स क्या है, रिक्रूटमेंट्स हमको दिखाए गए थे कि ये रिक्रूटमेंट्स आने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी जो लास्ट रिक्रूटमेंट्स है, इनकी अगर हम बात करेंगे, ये भी अभी क्या है, कंप्लीट नहीं हुए हैं, और नए की तो दूर की बात है। नाउ इन्होंने क्या किया, नाउ जेकेएसएसबी बता रहा है कि हम ओएमआर बेस्ड से शिफ्ट करेंगे सीबीटी से। अब देखो क्या मसला होगा। यूजुअली जब फाइनेंस अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ, एक दिन में खत्म हुआ एग्जाम, जेकेपीएसआई का एग्जाम एक दिन में खत्म हुआ, क्योंकि ओएमआर बेस्ड था। ऐसे ही बहुत सारे जो भी ओएमआर बेस्ड एग्जाम है, एक दिन में खत्म हो जाते हैं। मगर अगर हम अब जेकेपीएसआई की बात करेंगे या फाइनेंस अकाउंटेंट की बात करेंगे, अब जो एग्जाम्स होंगे वो सीबीटी मोड एग्जाम होंगे। और सीबीटी में क्या होता है कि शिफ्ट्स में एग्जाम होता है, क्योंकि आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, इतने लैपटॉप्स नहीं होते कि आप एक दिन में खत्म करोगे, 2 दिन में या 3-4
शिफ्ट्स में आपका एग्जाम खत्म होगा, ऐसा तो नहीं है। अब आपको एटलीस्ट एक रिक्रूटमेंट को एटलीस्ट 10+ डेज आपको लगेंगे, कहीं कहीं आपको 15-20 डेज प्लस लगेंगे। दैट मीन्स कि मंथ में अब आपको पॉसिबल है जस्ट 2 रिक्रूटमेंट्स एक मंथ में पॉसिबल है। और जो आप टेंटेटिव डेट्स देखा करते थे कि इस दिन पे इस एग्जाम पर्टिकुलर इस पोस्ट का एग्जाम होगा, फिर इस दिन पे इस पर्टिकुलर, ऐसा अब नहीं होगा। अब पूरे महीने में 2 कैलेंडर्स आएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा एक ही आ जाएगा, एक ही रिक्रूटमेंट, क्योंकि अगर शिफ्ट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जिस स्टूडेंट ने अप्लाई एफए में किया है, उसी स्टूडेंट ने जेकेपीएसआई में भी अप्लाई किया हुआ है, उसी स्टूडेंट ने वीएलडब्ल्यू में भी अप्लाई किया हुआ है। क्योंकि जिसने एफए में अप्लाई किया है ना, उसको अब ये भी नहीं पता कि एफए का मतलब सिलेक्ट होके भी उसको ये बता रहे हैं आप सिलेक्ट नहीं हो। फिर जेकेपीएस से जितने भी रिक्रूटमेंट्स आ रहे हैं, ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट होता है उसने हर एक में क्या है, फॉर्म फिल किया होता है। तो जेकेएसएसबी क्या करेगा? जेकेएसएसबी पहले अब बता रहा है कि हम पहले जेकेपीएसआई का क्या है, रिटन एग्जाम जो होगा, अब रिटन एग्जाम इसका हम क्या पहले कंडक्ट करेंगे। तो एटलीस्ट ये इसका भी टेंटेटिव डेट है, ये खत्म होने के बाद तब जाके फिर एफए का होगा। तो ये प्रोसेस अब लंबी जाएगी, जो एग्जाम्स है वो थोड़े से और डिले हो जाएंगे। और क्या है कि प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम भी मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेट हम चाहते हैं कि एग्जाम जिसका भी हो उसकी फिर प्रोसेस बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जेकेपीएसआई का हमने एग्जाम दे दिया और बाद में हमें फिर से ये पता चला कि अब हमें तीसरी बार इसका एग्जाम देना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इनका एक बार एग्जाम दे दिया है। अब दूसरे बार अब क्या है, इस टाइम प्रोसेस ठीक रहनी चाहिए, इस टाइम जो है एग्जाम फाइनल होना चाहिए। नाउ देखो अब क्या होगा, अब फाइनली पहले किसका एग्जाम होगा? जेकेपीएसआई का एग्जाम होगा, फिर फाइनेंस अकाउंटेंट का होगा। ऐसा नहीं है कि जो ये एस्पिरेंट्स है ये अप्रोच हो गए और इसकी वजह से क्या है एग्जाम नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो एफए रिक्रूटमेंट है ऑलरेडी इसको स्क्रैप किया गया और एलजी की तरफ से आपको बताया गया कि इनका एग्जाम अब होने वाला है। पहले किसका एग्जाम होगा? पहले जेकेपीएसआई का एग्जाम होगा, और जेकेपीएसआई का एग्जाम होने के बाद ठीक उसके बाद फाइनेंस अकाउंटेंट का एग्जाम होगा। और शिफ्ट्स में हो जाएगा, बहुत शिफ्ट्स लगेंगे। और एग्जाम में भी इसका जो फाइनेंस अकाउंटेंट का एग्जाम जो होगा इन द मंथ ऑफ जनवरी होगा। इन द मंथ ऑफ जनवरी ऑलमोस्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे जनवरी फेब में इसका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि शिफ्ट्स बहुत सारे होंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट इसके जो स्टूडेंट्स है अराउंड 2 लाख इसके स्टूडेंट्स है, तो 2 लाख स्टूडेंट्स को क्या करना है, एग्जाम देना है। तो ऑलमोस्ट इसके जो एग्जाम रहेगा 10-20 दिन इसका एग्जाम रहेगा। तो ऑब्वियसली जन टू फेब आप मान के चलो कि फाइनेंस अकाउंटेंट का एग्जाम होगा। ओके, थैंक यू, बाय।